जिस जानवर को आप ईद के दिन खुशी से खरीदते हैं, जिसे बच्चों की हंसियों के साथ घर लाते हैं और जिसके गिर्द सारी फैमिली दुआएं करती है। अगर उस जानवर में एक भी ऐसा छुपा हुआ ऐब हो जो मेरे अल्लाह को नापसंद हो, तो वो कुर्बानी जिसे आप सवाब समझ रहे हैं, वही कुर्बानी आपके लिए रुसवाई, परेशानी और रिस्क में रुकावट का सबब बन सकती है। प्यारी बहनों, जरा सोचिए, अगर उस जानवर के अंदर वो कमी हो जो मेरे अल्लाह की नजर में नाकाबिले कबूल है, तो क्या आपकी वो कुर्बानी जमीन पर गिरकर आसमान तक पहुंच सकेगी? क्या वो खून जो अल्लाह के नाम पर बहाया गया आपकी बख्शिश का जरिया बनेगा या फिर वो आपकी आजमाइशों की एक नई लड़ी का आगाज होगा? प्यारी बहनों, क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई के लिए जो आपके दिल को झंझोड़ दे? क्या आप जानती हैं कि कुछ कुर्बानियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ जानवर के गले पर छुरी नहीं चलाती, बल्कि घर के नसीबों पर भी वार करती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई आम मामला नहीं कि जानवर खरीद लिया, वजन देख लिया, सींग देख लिए और खुश होकर वापस आ गए। ये मामला उस जांच का है जिसमें अल्लाह देखता है कि क्या आपने मेरी खातिर मेरी पसंद के मुताबिक चुना या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक कीमती जानवर खरीदा। अगर तो अल्लाह की पसंद के मुताबिक चुना है तो फिर वो फौरन कबूल हो जाएगा। हर शख्स यही चाहता है कि मेरी कुर्बानी अल्लाह की पसंद के मुताबिक हो, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि अल्लाह की पसंद कौन सी है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उस कुर्बानी के बारे में बताऊंगी जिसे अल्लाह कबूल नहीं करता, और उन 10 ऐबों के बारे में बताऊंगी जिनमें से अगर एक भी ऐब उस जानवर के अंदर हो तो अल्लाह ताला उस कुर्बानी को बिल्कुल भी कबूल नहीं करता और वो कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं आती। प्यारी बहनों, अगर जानवर के अंदर वो खुफिया ऐब मौजूद हो जिसे आपने नजरअंदाज किया, तो ये छुरी जानवर पर नहीं बल्कि आपके सुकून, आपकी बरकत और आपके घरेलू रिश्तों पर चल सकती है। और अगर ये गफलत बार बार हो तो पूरा साल आपकी जिंदगी ऐसे उलझती है जैसे रिज्क के दरवाजे बंद हो चुके हों, जैसे दुआएं मांगी जा रही हों मगर कबूलियत कहीं खो गई हो। प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 10 खौफनाक और पोशीदा ऐब जिनमें से अगर एक भी किसी जानवर में पाया जाए तो वो जानवर मेरे अल्लाह के दरबार में कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 10 खतरनाक ऐबों में से पहले ऐब की, जो अगर कुर्बानी के जानवर में पाया जाए तो वो जानवर मेरे अल्लाह के दरबार में किसी सूरत कबूल नहीं होता। प्यारी बहनों, पहला ऐब है अंधापन, यानी वो जानवर जिसकी एक आंख या दोनों आंखें कमजोर हों, धुंधली देखती हों या मुकम्मल तौर पर नाबीना हो। प्यारी बहनों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसा जानवर जो अपनी राह तक न देख सके, जो हर तरफ धुंध में लिपटी दुनिया में भटकता फिरे। उसे अगर अल्लाह के दरबार में कुर्बान किया जाए तो क्या वो अंधा जानवर उस रास्ते को पा सकता है जो मेरे अल्लाह की रजा तक जाता है? क्या वो जानवर जो खुद अंधेरे में हो वो आपके गुनाहों की रोशनी बन सकता है? ये ऐसा ही है जैसे एक नाबीना कासिद को सिर्फ इस उम्मीद पर भेज दिया जाए कि शायद वो पैगाम मंजिल तक पहुंचा दे। प्यारी बहनों, मेरे अल्लाह को रोशनी पसंद है, साफ नियत, साफ जिस्म और साफ निगाह वाला अमल पसंद है। इसीलिए अंधा जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं, क्योंकि वो आंख जो दुनिया को न देख सके वो आसमान तक सिर्फ बदनज़मी लेकर जाती है, कुर्बानी नहीं। अगर आपने इस ऐब को मामूली समझा तो वो मामूली नजर आने वाली गफलत आपकी किस्मत पर एक ऐसा बोझ बन सकती है जो दुआओं को धकेल कर लौटा देता है और साल भर आपकी जिंदगी को उलझनों का जंगल बना देता है। प्यारी बहनों, अब जिक्र करते हैं उस दूसरे खौफनाक ऐब का जो अगर कुर्बानी के जानवर में हो तो वो जानवर अल्लाह के दरबार में रद्द कर दिया जाता है। ये ऐब है लंगड़ापन, ऐसा जानवर जो अपने कदम जमीन पर पूरी ताकत से न रख सके, जिसका हर चलना जैसे जमीन पर बोझ बन जाए और जिसकी चाल ऐसी हो जैसे हर कदम चीख रहा हो कि मैं मुकम्मल नहीं हूँ। प्यारी बहनों, सोचो, अगर एक जानवर अल्लाह के रास्ते की तरफ लाया जा रहा हो और वो बार बार गिरने लगे, लड़खड़ाने लगे, तो ये मंजर किसी मकबूल अमल की तरफ जाता दिखाई देता है या नाकामी का ऐलान लगता है। जो जानवर दुनिया की जमीन पर भी पुरएतिमाद तरीके से न चल सके, वो अल्लाह के रास्ते में कैसे खुद को पेश करेगा? प्यारी बहनों, ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए वैसा ही है जैसे कोई खाली दामन लेकर दुआओं के दरवाजे पर जाए, मगर वो दामन चाक हो, फटा हो
और उसमें कुछ भी रुक न पाए। यही वजह है कि मेरे अल्लाह को ऐसा जानवर मंजूर नहीं जो अपनी टांगों पर मुकम्मल सहारा न रखता हो। ऐसे जानवर को कुर्बान करना ऐसा है जैसे आप अपनी नीयत की कमजोरी को अल्लाह के हुजूर पेश कर दें और फिर उम्मीद रखें कि आसमान से रहमत नाजिल हो। प्यारी बहनों, जो जानवर अपनी टांगों पर सच्चा न हो, वो आपकी किस्मत पर बरकत कैसे बनेगा? प्यारी बहनों, अब हम बात करेंगे तीसरे ऐसे ऐब की जो अगर कुर्बानी के जानवर में मौजूद हो तो वो जानवर अल्लाह के यहाँ रद्द हो जाता है, चाहे उस पर कितना ही सोना चांदी लुटा दिया गया हो। ये ऐब है बीमारी, यानी वो जानवर जो जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, जिसकी हड्डियां उभरी हुई हों, जिसके जिस्म पर खुश्क दागा हो, आंखों में सुर्खी हो या बदन में गैर मामूली सुस्ती हो। प्यारी बहनों, गौर करें, क्या आप अल्लाह के लिए वो चीज पेश करेंगी जो खुद मौत के साए में खड़ी हो? जो जानवर जिंदगी की तवानाई से खाली हो, वो अल्लाह की राह में कबूल कैसे हो सकता है? ऐसा जानवर का कुर्बानी के काबिल वैसे ही नहीं जैसे कोई इंसान दुआओं के वक्त थका हुआ, बेजार और दिल से खाली हो, और फिर चाहे कि अल्लाह उसके खाली लफ्जों को आसमान तक छू ले। प्यारी बहनों, बीमारी का जानवर वो बोझ है जो रिज़्क के दरवाजे बंद करता है, क्योंकि अल्लाह को पसंद है वो कुर्बानी जिसमें सेहत, तवानाई और खुलूस हो। ये ऐसे ही है जैसे कोई बीमार सन्नाटा हो जिसे सलामती का नाम दे दिया जाए। याद रखो, अगर जानवर का जिस्म लरज रहा हो, उसके पांव बोझ उठाने से कासिर हों और उसकी सांसें भारी हों, तो वो कुर्बानी आपके हक में रहमत नहीं बल्कि आजमाइश का पेश खैमा बन सकती है। प्यारी बहनों, अब जिक्र करते हैं चौथे उस छुपे हुए ऐब का जो अगर कुर्बानी के जानवर में मौजूद हो तो वो जानवर मेरे अल्लाह के यहाँ कबूलियत के दरवाजे से वापस मोड़ दिया जाता है। ये ऐब है कान का कटा हुआ होना, यानी ऐसा जानवर जिसके दोनों कान मुकम्मल न हो, या किसी एक कान का बड़ा हिस्सा कटा हुआ हो, या किसी ने जानबूझकर उसे बिगाड़ दिया हो ताकि खूबसूरती छुप जाए और कीमत बच जाए। प्यारी बहनों, ये कान सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं होता, ये मुकम्मल खल्क का निशान होता है। ये वो हिस्सा है जिसे अल्लाह ने सुनने और पहचानने के लिए बनाया है। जब आप ऐसा जानवर अल्लाह की राह में पेश करती हैं जिसका कान कटा हुआ हो, तो गोया आप एक अधूरा पैगाम भेजती हैं, एक ऐसी सूरत पेश करती हैं जो मुकम्मल न हो, जिसमें खूबी नहीं बल्कि कमी हो। ये ऐसे ही है जैसे आप नमाज में सूरह मुकम्मल न पढ़ें या दुआ के आखिर में आमीन कहना भूल जाएं। प्यारी बहनों, अल्लाह को आधी चीज पसंद नहीं, उसके दरबार में सिर्फ वही कुर्बानियां कबूल होती हैं जो हर पहलू से मुकम्मल हों, साफ हों और नियत के आईने की तरह शफ़ाफ हों। अगर आपने जानवर का कान देखे बगैर चुना तो समझ लें कि आपने कुर्बानी नहीं की, बल्कि अपनी दुआओं के पैगाम को कानों के बगैर रवाना कर दिया, और ऐसा पैगाम ना सुना जाता है, ना मंजिल पर पहुंचता है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं पांचवें उस लर्जा देने वाले ऐब की जो अगर कुर्बानी के जानवर में मौजूद हो तो वो जानवर अल्लाह के दरबार में शरफ़ कबूलियत से महरूम हो जाता है। ये ऐब है दुम का कटा हुआ होना, यानी वो जानवर जिसकी दुम या तो मुकम्मल न हो, या उसका कोई बड़ा हिस्सा काट दिया गया हो, या किसी बीमारी, चोट या बेरहमी की वजह से खत्म हो चुकी हो। प्यारी बहनों, दुम महज एक जिस्मानी हिस्सा नहीं, ये उस तवाजुन की अलामत है जो जानवर की साख्त में अल्लाह ने अदल से रखा है। ये वैसे ही है जैसे तराजू का एक पलड़ा गायब कर दिया जाए और फिर उम्मीद रखी जाए कि इंसाफ कायम रहेगा। प्यारी बहनों, जब दुम नहीं होती तो जानवर की हरकत में लरजिश आ जाती है, उसकी जिस्मानी फितरत में एक बेतरतीबी दाखिल हो जाती है, और फिर वो जानवर जो जाहिरी तौर पर तो भारी भरकम लगता है, दरहकीकत वो अंदर से अदम ए तवाजुन और कमी का शिकार होता है। अब सोचो, क्या हम अल्लाह के हुजूर ऐसा जानवर लेकर जाएं जिसकी साख्त अधूरी हो? प्यारी बहनों, ये ऐसे ही है जैसे कोई दुल्हन दुआओं से सजी हो मगर उसका लिबास पीछे से फटा हो, चेहरा मुस्कुरा रहा हो मगर पाँव में कांटे हों, और फिर वो उम्मीद रखे कि सब तारीफ करेंगे। नहीं, मेरे अल्लाह को वो अमल पसंद है जो हर जाविये से मुकम्मल हो, हर पहलू से खूबसूरत हो। अगर जानवर की दुम गायब है तो वो कुर्बानी अल्लाह तक ऐसे ही नहीं पहुंचती जैसे बेजान पतंग कटी डोर के साथ आसमान पर नहीं उड़ती। और याद रखो, ऐसी कुर्बानी गुनाहों का कफ्फारा नहीं बनती,
وہ صرف بدنसीबी की चुपचाप दस्तक होती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करेंगे छठे उस अजीब व हैरान कून ऐब की जो अगर कुर्बानी के जानवर में पाया जाए तो वो जानवर अल्लाह के दरबार में काबिले नजर नहीं रहता। ये ऐब है कानों का पैदाइशी छोटा होना या मुकम्मल गायब होना। यानी ऐसा जानवर जिसके दोनों कान फितरी तौर पर इतने छोटे हों कि देखने में लगे जैसे मौजूद ही न हो, या वो मुकम्मल तौर पर गायब हो। प्यारी बहनों, कान अल्लाह की तख्लीक का वो हिस्सा है जो ना सिर्फ सुनने के लिए है बल्कि मुकम्मल खल्कन की गवाही देता है। ऐसा जानवर जो कानों से महरूम हो वो उस मुकम्मल निजाम का टूटा हुआ अक्स है जो अल्लाह ने हर जानवर में बराबर रखा। प्यारी बहनों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई किताब हो जिसके दोनों किनारे फट चुके हों और उसके सफ़हे नामुकम्मल हों। फिर कोई उसे तोहफे में देकर समझे कि ये कीमती तोहफा है। वो जाहिरी तौर पर हो सकता है कीमती लगे, मगर जिसकी बुनियाद ही अधूरी हो वो मुकम्मल पेशकश कैसे बन सकता है। प्यारी बहनों, अल्लाह को वो कुर्बानी पसंद है जो हर रुख से मुकम्मल हो, जिसे देखकर दिल बोल उठे कि हाँ, ये पेशकश है उस रब के लिए जिसने हमें बेअब बनाया। अगर आप ऐसे जानवर को चुनेंगी जो कानों जैसी नुमाया साख्त से ही महरूम हो, तो वो कुर्बानी ऐसी ही होगी जैसे आप बिना मुहर के खत अल्लाह के नाम भेज दें, और बिना मुहर के खत ना खोले जाते हैं, ना पढ़े जाते हैं, ना जवाब दिए जाते हैं। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं सातवें उस हैरत अंगेज और खौफनाक ऐब की जो अगर कुर्बानी के जानवर में हो तो वो जानवर अल्लाह के दरबार में कुर्बानी के काबिल ही नहीं रहता। ये ऐब है ऐसा जानवर जो पैदा होते ही कान या दुम जैसी जाहिरी अलामतों से मुकम्मल महरूम हो। यानी वो जानवर जिसमें कोई जाहिरी खलकई नुक्स फितरी तौर पर हो, जैसे कि कान बिल्कुल न बने हो या दुम मुकम्मल तौर पर पैदाइश से ही मौजूद न हो। प्यारी बहनों, ऐसे जानवर की मिसाल ऐसी है जैसे कोई घड़ी हो जिसके अंदर कांटे ही न हो, वक्त गुजर रहा हो लेकिन दिखाई न दे, रफ्तार हो मगर सिमत न हो। वो जानवर जो कुदरती अजा से ही महरूम हो, वो अल्लाह की राह में ऐसी नाकिस पेशकश बन जाती है जैसे टूटे हुए मोतियों की लड़ी जिसे कोई दुल्हन अपने गले में डालने का सोच भी नहीं सकती। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला वही चीज कबूल करता है जो उसके जमाल और कामिल हिकमत के मुताबिक हो। अगर आप जानवर खरीदते वक्त सिर्फ जाहिरी वजन, सींग या रंग देखकर फैसला कर लें, मगर उसकी फितरी कमी को नजरअंदाज करें, तो वो कुर्बानी नहीं रहती बल्कि एक ऐसी कोताही बन जाती है जो किस्मत की रवानी को बांध देती है। याद रखो, जो चीज मुकम्मल न हो वो अल्लाह के नाम पर पेश करना ऐसे ही है जैसे कोई गीत हो जिसका आखिरी सुर ही गायब हो। वो सुना तो जा सकता है मगर कभी दिल को छू नहीं सकता। प्यारी बहनों, अब जिक्र करते हैं नौवे उस चौंका देने वाले ऐब का जो अगर कुर्बानी के जानवर में हो तो वो जानवर अल्लाह की बारगाह में नाकाबिले कुर्बानी करार पाता है। ये ऐब है ऐसा जानवर जिसके दांत टूटे हुए हो या मुकम्मल झड़ चुके हों। प्यारी बहनों, दांत जानवर की ताकत, उम्र और सेहत की पहचान होते हैं। अगर वही निशान गायब हो तो जानवर सिर्फ जिस्म का खोल बनकर रह जाता है। सोचो, एक ऐसा जानवर जो खाने के काबिल न हो, जो चरागाह में घास न चबा सके, वो अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरत भी पूरी न कर पाए, तो उसे अल्लाह की राह में पेश करना क्या मानी रखता है। प्यारी बहनों, ये ऐसे ही है जैसे किसी पुराने बोसीदा दरवाजे को संवारे बगैर महल के दाखिली दरवाजे पर लगा दिया जाए और उम्मीद की जाए कि बादशाह उस पर दस्तक देगा। दांतों से महरूम जानवर की हालत ऐसी होती है जैसे वो अपनी ताकत, अपनी शनाख्त और अपनी मुकम्मल हैसियत खो चुका हो। और मेरे अल्लाह को पेशकश वही पसंद है जिसमें कोई कमी न हो, जो देखने में भी मुकम्मल हो और हकीकत में भी भरपूर हो। अगर आपने दांतों की कमी को मामूली समझा तो समझ लें कि आपने एक ऐसा पैगाम अल्लाह की तरफ भेजा है जिसका सरनामा मिट चुका हो और ऐसा पैगाम मंजिल तक नहीं पहुंचता। प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताती हूँ 10वां और आखिरी ऐब जो अगर किसी जानवर के अंदर पाया जाता हो तो वो जानवर अल्लाह के दरबार में कुर्बानी के लायक नहीं रहता। ये ऐब है ऐसा जानवर जो इतना कमजोर हो कि अपनी टांगों पर खड़ा न हो सके, चलने फिरने के काबिल ना हो या उठते ही बैठ जाए।
प्यारी बहनों, ऐसे जानवर को देखकर लगता है जैसे जिंदगी उसके बदन से रूठ चुकी हो, जैसे वो सांसें तो ले रहा हो मगर हिम्मत और ताकत उसके अंदर से रुखसत हो चुकी हो। वो जानवर जिसका जिस्म बज़ाहिर मौजूद हो मगर उसमें जीने की रमक बाकी न हो, उसे अल्लाह के हुजूर पेश करना ऐसा ही है जैसे कोई खाली फ्रेम दीवार पर टांग कर कहे कि ये तस्वीर है। प्यारी बहनों, अल्लाह को वो पेशकश पसंद है जो साबित कदम हो, मुकम्मल हो और खुद अपनी ताकत से उसके दर पर आए, न कि वो जो जमीन पर घिसटती हुई थकी थकी बेजान हालत में खींच कर लाई जाए। अगर जानवर उठते ही गिर जाए या कदम उठाते ही लड़खड़ाए तो वो अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई मिट्टी का चिराग हो जिसमें तेल ही न हो और कोई उसे रोशनी की उम्मीद के साथ जलाना चाहे। प्यारी बहनों, जो जानवर अपने वजूद का बोझ न उठा सके वो आपके गुनाहों की माफी का वसीला कैसे बन सकता है। याद रखो, कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटने का नाम नहीं, ये खुलूस, मुकम्मल साख और अल्लाह के हुजूर कुछ पेश करने की हिम्मत का नाम है। और अगर ये हिम्मत जानवर में ही ना हो तो फिर वो कुर्बानी नहीं रहती, वो सिर्फ एक नामुकम्मल अमल बनकर रह जाती है। प्यारी बहनों, आज के दौर की सबसे बड़ी अलमिया हकीकत ये है कि हमने अल्लाह के लिए करने वाले अमल को लोगों के लिए दिखाने का जरिया बना लिया है। कुर्बानी, जो तकवा, इखलास और अल्लाह के कुर्ब का एक बेमिसाल अमल था, आज नुमाइश, मुकाबले और तस्वीरों की जीनत बन चुका है। लोग जानवर का वजन पूछते हैं, कीमत बताते हैं, नस्ल बयान करते हैं और फिर उस पर फख्र करते हैं जैसे ये अल्लाह के लिए नहीं, किसी दुनियावी मेले का एजाज हो। प्यारी बहनों, गौर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है? नहीं, ना गोश्त, ना खून, बल्कि वो खुलूस पहुंचता है जो दिल के किसी कोने में छुपा होता है। मगर आज के दौर में दिल खाली हैं और जेबें भरी हुई हैं, अमल कमजोर हैं और दावे बुलंद। आज के समाज में लोगों ने जानवर के इंतखाब को इबादत नहीं बल्कि मुकाबला बना लिया है, जैसे ये तिजारत हो, बरकत नहीं। सच तो ये है कि हमने अल्लाह को खुश करने के बजाय अपने जानने वालों को मुतासिर करना सीख लिया है। हम वही जानवर पसंद करते हैं जिसकी शक्ल खूबसूरत हो, जिस्म चौड़ा हो, रंग चमकता हो और फिर हम उस जानवर के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ये सोचे बगैर कि क्या ये वही अमल है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन रखी थी। प्यारी बहनों, आज के दौर की कड़वी हकीकत ये है कि अमल तो बाकी रह गए हैं मगर उनके पीछे मौजूद रूह खत्म हो चुकी है। हम वो उम्मत हैं जो अल्लाह के लिए जान देने को तैयार थी, मगर आज सिर्फ लोगों की आंखों में अच्छा बनने के लिए जानवर खरीदती है। याद रखो, अल्लाह सिर्फ वही कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए हो, जिसमें रिया न हो, शोहरत न हो, नुमाइश न हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कुर्बानी आसमान तक जाए तो उसे जमीन पर सिर्फ अल्लाह के लिए पेश करो, ना कि लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ नियत का वजन तोला जाता है, न कि जानवर का। और अगर नियत खालिस हो तो एक मामूली सा अमल भी उसके दरबार में ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसे दुनिया की सारी चाबियां भी न खोल सके। प्यारी बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ दिल को छू लेने वाली है बल्कि जिंदगी का रुख भी मोड़ सकती है। एक बार का वाकया है कि एक बुजुर्ग रास्ते पर जा रहे थे कि उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो अपने हाथों में एक बकरी का बच्चा लिए बैठी रो रही थी। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बीबी क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, बाबा जी, मैंने सारी जिंदगी में पहली बार थोड़ा सा पैसा बचाया था ताकि मैं भी ईद पर अल्लाह के लिए कुर्बानी कर सकूं। लेकिन जो बकरी खरीदी वो बीमार निकली। अब न वो चलती है, न खाती है, न अल्लाह के लिए पेश करने के काबिल है। बुजुर्ग ने चंद लम्हे सोचा, फिर उस औरत को सामने बिठाया और कहा, बीबी, कभी किस्मत ऐसी होती है कि अल्लाह तुमसे वो चीज नहीं लेता जो तुम्हारे हाथ में हो, बल्कि वो चीज मांगता है जो तुम्हारे दिल में हो। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हो तो वो बकरी नहीं, तुम्हारी आंख से बहने वाला एक खालिस आंसू भी अर्श को हिला देता है। फिर बुजुर्ग ने मिट्टी का एक ढेला उठाया, उसे अपनी छड़ी से 2 हिस्सों में तोड़ा और फरमाया, जैसे ये मिट्टी बाहर से एक जैसी है मगर अंदर से ये कच्ची और पक्की हो सकती है।
वैसे ही इंसान का अमल भी बाहर से बड़ा हो सकता है, मगर अल्लाह तो देखता है कि उसके अंदर क्या छुपा है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबा जी, अब समझ आई कि असल कुर्बानी जानवर की नहीं, नीयत की है। मैं इस बीमार बकरी को सदका कर दूंगी और अल्लाह से सच्ची कुर्बत मांगूंगी। प्यारी बहनों, इस हिकायत में अल्लाह की रजा की वो गहराई छुपी है जो न बाजारों से मिलती है, न कीमती जानवरों से। जो रिश्ता अल्लाह से नीयत के धागे से बंध जाए, वो दुनिया की सारी कुर्बानियों से ज्यादा कीमती हो जाता है। कुर्बानी का असल मफहूम ये नहीं कि आप क्या लाए हैं, बल्कि ये है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। इस ईद पर जानवर के साथ साथ अपने गुरूर, दिखावे, रियाकारी और नाफरमानी को भी ज़बह कर दो। शायद यही वो कुर्बानी हो जो अल्लाह को तुम्हारे जानवर से ज्यादा पसंद आ जाए। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी के असल मकसद को समझने की तौफीक दे। हमें ज़ाहिरी नुमाइश से बचाकर खालिस नियत के साथ अपना कुर्ब हासिल करने वाला बनाए। हमारा हर अमल, हर कुर्बानी और हर जज्बा सिर्फ उसकी रजा के लिए हो। या अल्लाह, हमारे दिलों को खुशुआ अता फरमा, हमारे आमाल में इखलास पैदा फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी कुर्बानी ना सिर्फ जमीन पर कबूल होती है बल्कि आसमानों पर लिखी जाती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, दिल को झंझोड़ा हो या नीयत को बदलने की कोई हल्की सी लहर पैदा की हो, तो इसे जरूर आगे शेयर करें ताकि हर घर, हर दिल और हर कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए हो, ना कि दुनिया वालों के लिए।